हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन ज्ञात करने के बारे में जानेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स चलो देखते हैं इसको किस तरह से हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसको जानने से पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लिया है मैंने 7 नाइट्रोजन 14, जिसमें आधे से ज्यादा समस्या हमारी यहीं पर हल हो जाती है। जो 7 है इसी को जो है आवर्त सारणी में इसको स्थान कहा जाता है। इसी को जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहा जाता है, इसको ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी को जो है प्रोटॉनों की संख्या कहा जाता है, जिसको पी पॉजिटिव के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसी को जो है परमाणु क्रमांक, जिसको एटॉमिक नंबर के नाम से जाना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे पास यहाँ पर निकल चुके हैं। अब आपके पास ये जो 14 ऊपर है, इसको परमाणु भार कहते हैं। इसी को द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है। और हम जानते हैं कि परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, किसी भी तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉनों तथा कुल न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु भार कहलाता है। यानी कि यदि हमें न्यूट्रॉन निकालने होंगे तो परमाणु भार की जो नंबर है उसमें से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे तो वो आपके पास न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। तो चलो करते हैं स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर आपके पास एक एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन, ओ है उसका सिंबल। इसका परमाणु क्रमांक आपके पास 8 है, परमाणु भार 16 है। तो चलो इसको हल करते हैं हम। तो इसमें देखिए मैंने जो आपको बोला था कि परमाणु क्रमांक 8 है, तो देखिए परमाणु क्रमांक 8 हो गया। यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई। प्रोटॉनों की संख्या भी 8 ही हो गई। अब जब हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे n, तो परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, यानी कि आपके पास कितना हुआ 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। तो देखो ये जो नीचे है यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यही प्रोटॉनों की संख्या है। जब न्यूट्रॉन को निकालेंगे तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लिया है जिसमें 33 आर्सेनिक 77 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो आपको मैं पहले बता दूं जो आपके पास यहाँ पर नंबर्स है नीचे लिखा हुआ है, यही परमाणु क्रमांक होता है, यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यही प्रोटॉनों की संख्या होती है। यानी कि परमाणु क्रमांक 33, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 33, प्रोटॉनों की संख्या 33। और जब परमाणु भार होगा ये हो जाएगा 77। और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, यानी कि 77 माइनस 33, ये आपके पास आ गया 44। यानी कि ये न्यूट्रॉन को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपके पास दूसरा एग्जांपल हो चुका है। एक इसी से संबंधित प्रश्न देख लीजिए स्टूडेंट्स। आपके पास 3 विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान जो संख्या है, यानी कि परमाणु भार कितना है 40 है, परंतु उनके परमाणु जो क्रमांक है क्रमशः 18, 19, 20, यानी कि 3 तत्व हैं जिनका परमाणु क्रमांक 18 है, 19 है, 20 है। और तीनों का जो परमाणु भार कितना है 40 है। इन तीनों में कितने प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होंगे ये आपने ज्ञात करने। तो हम जानते हैं कि परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। और दूसरा हम ये भी जानते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो देखो जो 18 वाला है, पहले इसमें परमाणु क्रमांक 18, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18, प्रोटॉनों की संख्या 18 हो जाएगी। अब जब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो परमाणु भार कितना है 40 है और परमाणु क्रमांक कितना है 18 है। तो 40 माइनस 18 कितना हुआ 22, ये एक का निकल गया। इसी प्रकार से दूसरे का निकालेंगे 19 वाले के लिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 19, प्रोटॉनों की संख्या भी 19। जब हम इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा 40 माइनस 19 बराबर 21। अब इसी प्रकार से तीसरा वाला है जिसमें परमाणु क्रमांक 20 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20, प्रोटॉनों की संख्या भी 20। अब जब हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो परमाणु भार आप जानते हैं 40 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार 40 माइनस परमाणु क्रमांक 20, 40 माइनस 20 बराबर 20। ये देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो 2 प्रश्न हैं ये आपको दे रखे हैं, आप इसको ट्राई करें। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, परमाणु भार 35 है, तो उनके न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। एक ही है। दूसरा निम्न में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात कीजिए, जिसमें 34 Se सेलेनियम 78, 11 सोडियम 23 और 15 पोटेशियम 31 है। आई होप स्टूडेंट्स आपको यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात करने वाली यह वीडियो काफी अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी।
यदि आपको समझ में आ जाएंगे तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आपको मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।